Good afternoon, students. Today we are discussing about the procedure for the assessment. Firstly, we discuss about the meaning of assessment. Meaning of assessment, firstly, we define the meaning. Assessment means to compute income and tax of an assessee. Means बच्चे हम assessment में क्या करते हैं, किसी पर्सन की, किसी एसएससी की, हम उसकी टोटल इनकम उसने पिछले साल कितनी कंप्यूट की प्रीवियस ईयर में, एंड उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम को कैलकुलेट करके हम उसके बेसिस पे टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है. तो बच्चे हमारे पास टैक्स की कैलकुलेशन करने के बहुत सारे टाइप्स हैं. ठीक है. वैसे 6 टाइप्स है, बट मैं आज तुम्हें बच्चे 4 ही टाइप्स करवाऊंगी, इसलिए मैंने बोर्ड पे तुम्हारी 4 ही टाइप्स लिखी हैं. ठीक है. सेल्फ असेसमेंट सबसे स्टार्टिंग में की जाती है. मीन्स सेल्फ असेसमेंट से सारा काम हम मोस्टली शुरू करते हैं. मोस्टली 6 टाइप्स की असेसमेंट होती है. सबसे फर्स्ट है जैसे सेल्फ असेसमेंट, जो कि सेक्शन 140A के अंडर आती है. सेकंड है बच्चे समरी असेसमेंट, जो कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 1. स्क्रूटनी असेसमेंट बच्चे 1 सेक्शन 143 सब सेक्शन 3. एंड प्रिकॉशनरी असेसमेंट एंड इनकम एस्केपिंग असेसमेंट एंड री असेसमेंट सेक्शन 147. बट बच्चे मैं आज तुम्हें सिर्फ 4 टाइप की असेसमेंट करवाने लगी हूँ. सबसे फर्स्ट हम करने लगे हैं सेल्फ असेसमेंट. कौन सी करने लगे हैं बच्चे, बताओ सबसे पहले हम. सेल्फ असेसमेंट. वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, हम सबसे पहले करने लगे हैं सेल्फ असेसमेंट. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. सेल्फ असेसमेंट कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 140A के अंडर. ठीक है. सेल्फ असेसमेंट कोई भी असेसमेंट के लिए फर्स्ट प्रोसेस है. सेल्फ असेसमेंट सिंपली मीन्स इसमें क्या होता है, पर्सन जो खुद है अपनी इनकम कैलकुलेट करता है, खुद ही उसकी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करता है, कितनी मेरी पिछले साल की प्रीवियस ईयर की इनकम थी और मैंने उसके ऊपर कितना टैक्स पे करना है. ठीक है. बट इसमें वो सारा कुछ इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से पहले और अपनी इनकम कैलकुलेट करने से पहले देखता है. अगर उसने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो उसको डिडक्ट कर देगा. अगर उसने कोई TDS या TCS टैक्स कलेक्शन एट ए सोर्स पे किया है वो भी माइनस कर देगा. और अगर कोई गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है तो वो भी उसको लेस कर देगा. ठीक है. तो इट मीन्स उसने वैल्यू की कैलकुलेशन करने से पहले सारी एडजस्टमेंट करनी है. और सेल्फ असेसमेंट कौन करता है बच्चे? असेसी खुद करता है. ठीक है. सेल्फ असेसमेंट करना दैट्स वेरी इजी प्रोसेस. नेक्स्ट वन बच्चे समरी असेसमेंट. समरी असेसमेंट कौन से सेक्शन में आती है बच्चे? सेक्शन 143 सब सेक्शन 1. कौन सी असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे हम नेक्स्ट? समरी असेसमेंट. वेरी गुड बच्चे, समरी असेसमेंट कर रहे हैं. समरी असेसमेंट में बच्चे जो असेसमेंट की जाती है वो कौन करता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी करती है विदाउट कॉलिंग दी असेसी. मीन्स इसमें असेसी को कॉल नहीं किया जाता, बट इनकम टैक्स अथॉरिटी सिर्फ समरी, मीन्स नाम से स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है, समरी बनाती है वो. इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वाले चेक करते हैं कोई अर्थमेटिक एरर तो नहीं है इसमें, कोई इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं लिख लिया जिसकी उनको पेमेंट नहीं मिलनी थी, या फिर कोई ऐसा लॉस लिख लिया जिसको उन्होंने ऑलरेडी सेट ऑफ कर दिया तो उसको डिसअलाउड करते हैं वो. अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर लिख लिया जो कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है ही नहीं अलाउड तो उसको डिसअलाउड करना. अगर कोई डिडक्शन लिख ली गलती से उसको भी डिसअलाउड करना. और अगर कोई इनकम मेंशन नहीं की है तो उसकी उस इनकम की भी एडिशन करना. ठीक है. बट समरी असेसमेंट में बच्चे ध्यान रखना, कोई भी अगर हमने एडजस्टमेंट करनी है तो उसको पहले हमने रिटन या इलेक्ट्रॉनिक मोड में उनको बताना पड़ेगा. इनकम टैक्स वाली अथॉरिटीज़ सारा कुछ बताती है. अगर हम खुद कर रहे हैं इसमें, अगर हमें खुद भी पहले पता चल गया कोई हमारे से मिस्टेक हो गई है. ठीक है. उसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट स्क्रूटनी असेसमेंट, जो सेक्शन आती है सेक्शन 143 सब सेक्शन 3. कौन सी कर रहे हैं बच्चे हम? थर्ड टाइप. बोलो बच्चे. मैम स्क्रूटनी असेसमेंट. वेरी गुड बच्चे. स्क्रूटनी असेसमेंट नाम से ही क्लियर है, डिटेल्ड असेसमेंट बोलते हैं इसको. इसमें बच्चे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वाले प्रॉपर डिटेल में चेक करते हैं, प्रॉपर करेक्टनेस एंड जेन्युइननेस चेक करते हैं क्लेम्स रिडक्शंस की. मीन्स इसमें बच्चे डिटेल में जाके सारा कुछ चेक किया जाता है जो उन्होंने, जो असेसी ने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है वो सही कैलकुलेट किया या गलत कैलकुलेट किया. और इसमें बच्चे जो असेसिंग ऑफिसर है, पिछले अगर प्रीवियस ईयर की वो हमारी इनकम के ऊपर असेसमेंट कर रहा है स्क्रूटनी असेसमेंट, तो उसको 18 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा. कितने मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा बच्चे? 18. वेरी गुड. और लास्ट बच्चे जो आज तुम्हें करवा रही हूँ वो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जो कि आती है सेक्शन 144
ठीक है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में बच्चे क्या होता है, सपोज हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वाले असेसी को बार बार नोटिस भेज रहे हैं, मीन्स असेसी को बोल रहे हैं तुम अपना इनकम टैक्स पे करो, बट असेसी तो बात ही नहीं सुन रहा, ना ही नोटिस के ऊपर फोकस कर रहा है। तो उस केस में बच्चे जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वाले हैं वो खुद उसकी असेसमेंट बनाते हैं। बट अगर बाई चांस नोटिस मिल गया, उन्होंने असेसमेंट भी बना दी और असेसी को लगता है वो सही नहीं बनी है, तो असेसी के पास इतनी अपॉर्चुनिटी उसकी बात सुनी जाए, अगर उसको जस्टिफिकेशन देनी है तो वो दे सकता है, तो इसमें वो उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चे, जो अभी मैंने 4 टाइप्स करवाई, किसी को इन 4 टाइप्स में डाउट है? बोलो बच्चे, क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? No, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।